हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन क्या होता है, इसे किस प्रकार संपन्न किया जाता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: ठोस कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से ठोस कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से उन्हें अलग करने के लिए और अलग भी बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ठोस रूप में अलग करने के लिए प्रभाजी क्रिस्टलन विधि का प्रयोग होता है। समझते हैं इस विधि को। प्रभाजी क्रिस्टलन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो ये विधि इस सिद्धांत पर काम करती है कि हम जो विलायक के चयन करेंगे उसमें मिश्रण के दोनों ठोस या दो घटक है, तो मान लीजिए दोनों के घुलनशीलता में अंतर होना चाहिए। प्रयुक्त विलायक में मिश्रण के घटकों की घुलनशीलता में अंतर होना चाहिए। घुलनशीलता या फिर विलेयता में अंतर होना चाहिए, यानी एक घटक कम घुलनशील हो तो दूसरा अधिक घुलनशील होना चाहिए। तो ये विधि कुछ चरणों में संपन्न होती है। चरण: सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो उपयुक्त विलायक है उसका चयन करते हैं। उपयुक्त विलायक का चयन। ये विलायक इस प्रकार का होना चाहिए कि जब गर्म करे तो गर्म करने पर दोनों जो ठोस हैं वो इसके अंदर घुल सके, दोनों घटकों को घोल सके। दूसरी बात, अगर कुछ अशुद्धियां हों, क्योंकि हमें ठोस अवस्था में क्रिस्टल तैयार करने हैं, तो अशुद्धियों विलायक में अघुलनशील होनी चाहिए। अशुद्धियां अघुलनशील हो, इस तरह का विलायक हम चयन करेंगे। अघुलनशील। अगला चरण है मिश्रण को विलायक में घोलकर संतृप्त विलयन बनाना। संतृप्त विलयन का मतलब है कि विलायक में जो है वो जितना विलय घुल सकता था उतना घुल गया, विलय की अधिकतम सांद्रता। जैसे संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर विलायक के साथ उपस्थित है विलायक प्लस हमारा मिश्रण, जिसके अंदर दो ठोस उपस्थित है A प्लस B। इसको करते हैं गर्म, क्योंकि गर्म अवस्था में ही ये इन दोनों को घोल पाएगा, तो ये गर्म किया जाता है। तो जब हम गर्म करेंगे तो ये संतृप्त विलयन तैयार हो जाएगा। संतृप्त विलयन। अगला चरण है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कमरे के ताप पर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। कमरे के ताप पर ठंडा। क्रिस्टलीकरण में तो हम इन चरणों को नंबर दे देते हैं। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये क्रिस्टलीकरण तीसरा चरण। ठंडा करने पर जो कम घुलनशील है उसके क्रिस्टल पहले तैयार हो जाएंगे। कम घुलनशील ठोस ठंडा करने पर पहले क्रिस्टल तैयार करता है, यानी उसके क्रिस्टल पहले बनते हैं, तैयार करता है। अगले चरण में क्या करते हैं कि क्रिस्टल का निर्जलीकरण कर लेते हैं। निर्जलीकरण। और इस पद में क्या करते हैं कि देखिए क्रिस्टल ना हर पदार्थ के अलग अलग होते हैं, तो दोनों के ठंडा करने पर क्रिस्टल तैयार होते हैं, कम घुलनशील के पहले और ज्यादा घुलनशील के बाद में। तो अब हम एक
कीप काम में लेते हैं। इस विधि में जो कीप प्रयुक्त होती है उसको बुकनर कीप बोला जाता है फनल। तो देखिए होता क्या है, यहां पर एक कोनिकल फ्लास्क लगा लेते हैं और हम हमारे उस क्रिस्टलीकृत विलयन को इसमें डालते हैं। यहां पर एक छिद्रित प्लेट का प्रयोग करते हैं जिससे होकर सिर्फ द्रव नीचे जाएगा। तो ये हम क्रिस्टल विलयन को डालते हैं। तो क्रिस्टल तो क्या रहते हैं कि अब जमाव के कारण ऊपर रह जाते हैं और दोनों पदार्थों के क्रिस्टल अलग अलग होते हैं क्योंकि क्रिस्टल के कई प्रकार होते हैं। और ये जो छिद्रित प्लेट हम प्रयुक्त करते हैं, छिद्रित प्लेट, इससे होकर जो विलायक हम प्रयुक्त करते हैं वो नीचे आता है और जो अघुलनशील अशुद्धियां थी वो विलायक के साथ नीचे आ जाती हैं। इसको बोलते हैं मात्र द्रव, यानी वो द्रव जो हम शुरू में प्रयुक्त करते हैं वो मात्र द्रव कहलाता है और हमारे पास जो क्रिस्टल है वो शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। अंत में दोनों घटकों के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।